जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा हमारा टॉपिक क्या है आज का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के हम मोस्ट टॉप 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली कहूँगा इन 50 क्वेश्चन में आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। डिफॉर्मिटीज इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स से 100%, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे एलटी ग्रेड का हो, चाहे आने वाली जो आपकी अभी वैकेंसी करंट में आई है ईएमआरएस की, उसमें भी इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए ये जो टॉपिक हो जाता है भैया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन भी जरूर परचेज करिए। चलिए फटाफट से स्टार्ट करेंगे, देर नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया, विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी is characterized by an excessive outward curvature the thoracic spine। ठीक है, कौन सी विकृति वक्षीय रीढ़ की अत्यधिक बाहर की ओर वक्रता से संबंधित है भैया। ठीक है, क्या कह रहा है, रीढ़ की अत्यधिक बाहर की ओर, यानी रीढ़ की हड्डी में बाहर की ओर जो होती है वो वक्रता संबंधित होती कौन सी है? लॉर्डोसिस है, काइफोसिस है, स्कोलियोसिस है, मोर देन वन ऑफ दी अबव या नन ऑफ दी अबव। देखिए क्वेश्चंस का पैटर्न बीपीएससी के हिसाब से है, बट आप ये जानो ये सारे 50 क्वेश्चन हर फिजिकल एजुकेशन एग्जाम के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे, अगर बाहर की ओर वक्रता से संबंधित होता तो क्या कहलाता है? बिल्कुल, अगर आप जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, काइफोसिस, जिसको हम कुबड़ापन भी कहते हैं भैया, कुबड़ या कुबड़ापन। ना पीछे देखा होगा आप लोगों ने, पीछे से के कौन थी रामायण में, कई क्या नाम था, मंथरा, पीछे उसके गुंबद निकला रहता है ना। हाँ, जैसे एक अरविंद स्टूडेंट था ना वैसे। ठीक है, अगले सवाल पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है आपसे, दूसरा प्रश्न, इन विच डिफॉर्मिटी इज देयर अ लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइनल कॉलम। ठीक है, किस विकृति में रीढ़ की हड्डी में पार्श्व वक्रता आती है? स्कोलियोसिस, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलो बताओ फटाफट से, क्या कह रहा है? पार्श्व वक्रता, लैटरल कर्वेचर आ जाए, थोड़ा सा बेंड हो जाए एक साइड पे, तो क्या कहलाता है वो? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ, स्कोलियोसिस के साथ, तो आप बिल्कुल सही होंगे। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर भैया स्कोलियोसिस हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, आ जाता हूं। चलिए, विच डिफॉर्मिटी इन्वॉल्व्स एक्सेसिव इनवर्ड कर्वेचर ऑफ लुम्बर स्पाइन। ठीक है, लुम्बर स्पाइन में एक्सेसिव इनवर्ड कर्वेचर हो तो वो डिफॉर्मिटी कौन सी है? कौन सी विकृति काठ रीढ़ की अत्यधिक अंदर की ओर वक्रता दर्शाती है? काइफोसिस, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, मोर देन वन ऑफ दी अबव और नन ऑफ दी अबव। बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर थर्ड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल लॉर्डोसिस के साथ अगर आप जाएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे भैया। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉज ऑफ फ्लैट फुट। ठीक है, सपाट पांव या चपटा पांव या फ्लैट फुट जो डिफॉर्मिटी है का एक सामान्य कारण क्या है? ठीक है, क्या दर्शाती है? मेहराब की मांसपेशियों की कमजोरी भैया, वीक आर्क मसल्स, जेनेटिक फैक्टर आनुवांशिक कारण के कारण, मोटापे के कारण, ओबेसिटी के कारण, मोर देन वन ऑफ दी अबव और नन ऑफ दी अबव। चलो फटाफट से बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ दी अबव, फ्लैट फुट। ठीक है, देखो एक तो जेनेटिक भी हो सकता है ये, ठीक, और ओबेसिटी मोटापे के कारण भी होता है। ठीक है, सो वीक आर्च मसल्स, सो ए बी एंड सी तीनों ही सही होंगे इसके, इसलिए मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा सवाल आपसे क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 5, बो लेग्स कैन आल्सो बी रेफर्ड टू एज। आई थिंक आपको विजिबल होंगी चीजें अच्छे से। ठीक है, ठीक है, बो लेग्स को और किस नाम से जाना जाता है भैया? ठीक है, बो लेग डिफॉर्मिटी जो है उसको और किस नाम से जाना जाता है? आपने देखा बो मीन्स क्या होता है? तीर, धनुष देखा ना, धनुष ऐसे मुड़ा हुआ होता है, तो वैसे ही आपके पैर भी ऐसे मुड़ जाते हैं बच्चों के। ठीक है, तो बो लेग्स और किस नाम से जानते हैं? जेनुवेलगम, जेनुवेरम, नॉक नी, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से
कोई भी नहीं। फटाफट से बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है भैया। बोल एक्सप्लोर किस नाम से जानते हैं हम? बिल्कुल, अगर आप जाएंगे ऑप्शन बी जेनुवेरम तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी साइन ऑफ नॉक नी? ठीक है, नॉक नी जो घुटने की एक डिफॉर्मिटी है उसकी प्रमुख पहचान क्या है भैया? ठीक है, नीज टच फीट अपार्ट, घुटने जुड़ते हैं पैर दूर रहते हैं। फीट टच नीज अपार्ट, पैर जुड़ते हैं लेकिन घुटने दूर रहते हैं। बो शेप लेग, धनुषाकार के पैर हो जाते हैं, धनुष के आकार के। मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। बताओ भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? नॉक नी की प्रमुख पहचान क्या होती है भैया? आपकी घुटने टच होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। नॉक नी, नॉक का मतलब क्या होता है? नॉक नॉक, दरवाजे को हम खटखटाते हैं यानी टकरा रहे हैं, तो यानी नॉक नी, नाम में ही नॉक लगा यानी कि घुटने आपस में क्या होंगे? टकराएंगे। तो घुटने टच होंगे और जो आपका पैर होगा वो दूर हो जाता है, यानी घुटने ऐसे हो जाएंगे, पैर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू करेक्ट फ्लैट फुट? ठीक है, फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी को सुधारने के लिए क्या उपयोग किया जा सकता है इनमें से भैया? आर्क सपोर्ट शूज, मेहराब समर्थन वाले जूते। मेहराब मींस जो जूते के अंदर पायदान लगा होता है ना एक अलग से, उसी को मेहराब बोलते हैं। ठीक है, टो लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस, उंगली उठाने वाले व्यायाम। पंजों पर चलना, वॉकिंग ऑन टोज। ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई। चलिए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट, 7 का करेक्ट आंसर भैया? देखो, मेहराब समर्थन वाले जूते बिल्कुल फ्लैट फुट को सुधारने के लिए हम जो पायदान लगाते हैं जूते के अंदर उससे भी काफी अच्छा सपोर्ट मिलता है, उस टाइप से हम शेप में ला सकते हैं। ठीक है, उंगली उठाने वाले व्यायाम भी कर सकते हैं, वॉकिंग ऑन टोस, टोस पे चलने पे भी, यानी कि तीनों ही सही, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा भैया। ऑप्शन डी के साथ अगर आप गए मोर देन वन ऑफ द अबव तो आप बिल्कुल सही है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, द डिफॉर्मिटी राउंड शोल्डर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, प्राइमरली अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी? राउंड शोल्डर, जो गोल शोल्डर होते हैं, विकृति शरीर के किस भाग को मुख्य रूप से प्रभावित करती है? लोअर बैक, निचली कमर पर, शोल्डर्स कंधे पर, हिप्स कूल्हे पर। ऑप्शन डी और ऑप्शन ई। चलो फटाफट से बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सीधी सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है, राउंड शोल्डर्स यानी कि हमारे कंधों पर इफेक्ट करेगी, शोल्डर्स को प्रभावित करती है भैया। अगले सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिकमेंडेड करेक्टिव मेजर फॉर काइफोसिस? काइफोसिस के लिए अनुशंसित सुधारात्मक उपाय क्या है? ठीक है, शोल्डर रिट्रैक्शन एक्सरसाइजेस, कंधे पीछे खींचने वाले जो व्यायाम होते हैं वो, बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, पीठ को मजबूत करने वाले व्यायाम। ठीक है, अवॉइड स्लाउचिंग, झुक कर बैठने से बचना, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। बताओ भैया, व्हाट इज द रिकमेंडेड करेक्टिव मेजर ऑफ काइफोसिस? क्या होगा सही जवाब? देखो, कंधे पीछे खींचने वाले व्यायाम भी बिल्कुल सही है। ठीक है, पीठ को मजबूत करने वाले व्यायाम, अवॉइड स्लाउचिंग, झुक कर बैठना भी अवॉइड आप करेंगे तो काइफोसिस से, कुबड़पन से बचेंगे। यानी तीनों से, यानी कि ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाते हैं यहाँ पर तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, मोर देन वन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, 10वां सवाल आपसे क्या कह रहा है, विच कंडीशन इज एसोसिएटेड विथ वन लेग अपीयरिंग शॉर्टर देन द अदर? ठीक है, किस स्थिति में एक पैर दूसरे की पैर की तुलना में छोटा प्रतीत होता है? एक पैर बराबर होता है लेकिन दूसरा पैर छोटा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, फंक्शनल लेंथ डिस्क्रिपेंसी, ठीक है, डिस्क्रिपेंसी, क्रियात्मक टांग लंबाई अंतर, ट्रू लेग डिस्क्रिपेंसी, वास्तविक टांग लंबाई अंतर। ठीक है, या फिर पेल्विक टिल्ट बोलते हैं, पेल्विक झुकाव, या मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। क्या होगा सही जवाब भैया? ठीक है, किस स्थिति में तुलना में छोटा प्रतीत होता है? ठीक है, फंक्शनल लेग डिस्क्रिपेंसी, क्रियात्मक टांग लंबाई में अंतर, ट्रू लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी, पेल्विक टिल्ट।
देखो वास्तविक टांग लंबाई में अंतर होगा तो बिल्कुल ये तो होगा ही। पेल्विक टिल्ट, अगर आपकी पेल्विक टिल्ट में भी झुकाव है तो भी ये चीज हो सकती है, ठीक है। इसलिए बी और सी सही है, तो यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 11वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ स्कोलियोसिस इज कॉज्ड बाई अनइक्वल लेग लेंथ और पुअर पोस्चर। ठीक है, किस प्रकार की स्कोलियोसिस असमान टांग की लंबाई या खराब मुद्रा के कारण होती है। स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस, फंक्शनल स्कोलियोसिस, कॉन्जेंटियल स्कोलियोसिस, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। बताओ भैया, किस प्रकार की स्कोलियोसिस असमान टांग की लंबाई या खराब मुद्रा के कारण होती है। ठीक है, क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल फंक्शनल स्कोलियोसिस के साथ अगर आप जाते क्रियात्मक स्कोलियोसिस तो आप बिल्कुल सही होंगे। अगले सवाल की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। 12वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू एसेस स्कोलियोसिस इन अ चाइल्ड। किसी बच्चे में स्कोलियोसिस का आकलन करने की सबसे अच्छी विधि क्या है। लेग रेज्ड टेस्ट, टांग उठाने की जांच, एडम्स फॉरवर्ड बेंड टेस्ट, एडम्स झुकाव परीक्षण, सिट एंड रीच टेस्ट, बैठकर पहुंचने की जो जांच होती है, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। 12वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सभी के आंसर फटाफट से आने चाहिए। क्या होगा करेक्ट आंसर, किसी बच्चे में स्कोलियोसिस का आकलन करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी भैया, एडम्स फॉरवर्ड टेस्ट के साथ, फॉरवर्ड बेंड टेस्ट के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस हेल्प्स करेक्ट लॉर्डोसिस। निम्नलिखित में कौन सा व्यायाम लॉर्डोसिस नामक विकृति को ठीक करने में सहायक होता है भैया। पेल्विक टिल्ट, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, पेट की मांसपेशियों को मजबूत करना, एब्डोमिनल स्ट्रेंथनिंग, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। बताओ भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से एक से अधिक, तो आप बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है, फ्लैट फूड अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी बायोमैकेनिक्स द मोस्ट। फ्लैट फूड शरीर की बायोमैकेनिक्स के किस हिस्से को सबसे अधिक प्रभावी करता है। आपके नीज को, आपके एंकल्स को, आपकी स्पाइन को, घुटने टखने रीढ़, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। बताओ भैया, फ्लैट फूड शरीर की बायोमैकेनिक्स के किस हिस्से को सबसे अधिक प्रभावित करता है। फ्लैट फूड, ठीक है, आपकी स्पाइन पे भी असर करेगा, आपके एंकल्स पे भी असर करेगा, ठीक है, इन दोनों पे तो करता ही करता है। दो ही पता चल गया तो भाई ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। घुटने पे भी असर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा विकृति का कारण नहीं है, पोस्चरल डिफॉर्मिटी का रीजन नहीं है, कारण नहीं है भैया। पुअर न्यूट्रिशन, खराब पोषण, इम्प्रॉपर सिटिंग हैबिट्स, गलत बैठने की आदतें, बैलेंस फिजिकल एक्टिविटी, संतुलित शारीरिक गतिविधि, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा। अब देखो, खराब पोषण, अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो भी डिफॉर्मिटी हो जाएगी, गलत बैठेंगे तो भी डिफॉर्मिटी हो जाएगी, यहाँ नहीं है पूछा है ना। तो भैया संतुलित शारीरिक गतिविधि, बैलेंस फिजिकल एक्टिविटी करो तो ठीक रहोगे ना, खराब थोड़ी ना होगा। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है प्यारे भैया, विच टेस्ट कैन बी यूज टू एसेस फ्लैट फूड। फ्लैट फूड की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है भैया। ठीक है, फुटप्रिंट टेस्ट होते हैं, पद चिन्हों की पहचान की जाती है, परीक्षण किया जाता है, सिट एंड रीच टेस्ट, वर्टिकल जंप टेस्ट, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। बताओ भैया क्या होगा सही जवाब। ठीक है, फ्लैट फूड की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है भैया, फुटप्रिंट टेस्ट किए जाते हैं। आपके पैरों के तलवों की छाप ली जाती है, तब पता चलता है कि भैया अगर सपाट पांव है कि नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते तो बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 17वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, द बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन फॉर समवन विथ स्कोलियोसिस। अगर
किसी व्यक्ति को स्कोलियोसिस है तो उसके लिए सबसे अच्छी सोने की स्थिति कौन सी होगी, उसको कैसे सोना चाहिए? स्लीपिंग ऑन स्टोमक, पेट के बल सोना चाहिए, स्लीपिंग ऑन बैक, पीठ के बल सोना चाहिए, तकिए के सहारे करवट लेकर सोना चाहिए, साइड स्लीपिंग विथ पिलो सपोर्ट, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताओ भैया क्या होगा सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 17 ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ, स्लाइड स्लीपिंग विथ पिलो, तकिए के सहारे करवट लेकर सोने से जो स्कोलियोसिस के पेशेंट के लिए, जिनको डिफॉर्मिटी, उनके लिए काफी फायदा हो सकता है। 18वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? Which of the following deformities is most often congenital? निम्नलिखित में से कौन सी विकृति सामान्यतः जन्मजात है? ठीक है, क्लब फुट, फ्लैट फुट, काइफोसिस, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई। बताओ भैया जन्मजात विकृति कौन सी है इसमें से? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते हैं क्लब फुट के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। 19वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया? विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ प्रिवेंटिव मेजर फॉर पोस्चरल डिफॉर्मिटीज? इनमें से कौन सा मुद्रा विकृतियों से बचाव का उपाय नहीं है? ठीक है, नियमित मुद्रा जांच, रेगुलर पोस्चर चेक, सोते समय ऊंचा तकिया उपयोग करना, यूज ऑफ हाई पिलोज वाइल स्लीपिंग, संतुलित पोषण, बैलेंस न्यूट्रिशन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी मुद्रा, देखो सवाल बड़े आसान है लेकिन बात समझिएगा, इनमें से कौन सी मुद्रा विकृतियों से बचाव का उपाय, इतना ही समझ में आता तो खटाखट से क्या दिमाग में आ रहा है? नियमित मुद्रा, सोते समय ऊंचा तकिया उपयोग, हमका लगा के चले आएंगे ऑप्शन डी, एक से अधिक। क्या कह रहा है? नहीं है, ये नहीं है। क्या करता है? मैंने कई बार बताया, नैया डुबोता एग्जाम की। बैलेंस न्यूट्रिशन, बैलेंस न्यूट्रिशन तो है ही है, सॉरी। ठीक है, मतलब नहीं है कि अगर बात होती है तो आपका दिमाग, मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन जब होता है तो आपका दिमाग ध्यान कहाँ जाता है? नहीं है तो क्या, तो भैया नियमित मुद्रा की जांच कर ली पे टिक हो गया, और बैलेंस न्यूट्रिशन पे टिक हो गया। दो ऑप्शन आपको सही दिखे, आपने मोर देन वन ऑफ दी अबव। नहीं का मतलब सोते समय ऊंचा तकिया लगाने से तो और दिक्कत होगी, सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ सकती है, और भी चीजें आ सकती है। ठीक है, सो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 20वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है प्यारे भैया? व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ फंक्शनल स्कोलियोसिस? क्रियात्मक स्कोलियोसिस का मुख्य कारण क्या होता है भैया? स्पाइनल मैलफॉर्मेशन, रीढ़ की विकृति, अनइक्वल लेग स्ट्रेंथ, टांगों की असमान लंबाई, वर्टिब्रल फ्यूजन, कशेरुक मिलन, मोर देन वन ऑफ दी अबव और नन ऑफ दी अबव। तो अभी 20वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? क्रियात्मक स्कोलियोसिस का मुख्य कारण क्या होता है? सभी के जवाब आने चाहिए फटाफट से, सभी के आंसर आने चाहिए। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं, टांगों की असमान लंबाई, अनइक्वल लेग स्ट्रेंथ। ठीक है, क्रियात्मक स्कोलियोसिस का रीजन हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21, जेनुवेल्गम रेफर्स टू, जेनुवेल्गम किसे कहते हैं? ये एक अदर नेम है डिफॉर्मिटी का। किसे बोलते हैं भैया? जय, ठीक है, नॉक नी को बोलते हैं, बोल एक्स को बोलते हैं, फ्लैट फुट को बोलते हैं, या फिर ऑप्शन डी और ऑप्शन ई होगा? बताओ। जेनुवेल्गम, इससे पहले अभी जो हमने पढ़ा जेनुवेरम था, ये वेल्गम है। किसे बोलते हैं? बिल्कुल नॉक नी को हम बोलते हैं जेनुवेल्गम। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। 22वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? विच योग आसना हेल्प्स इन करेक्टिंग काइफोसिस? कौन सा योग आसन करने से भैया काइफोसिस को सुधारने में सहायता मिलती है, सहायक होते हैं? भुजंगासन, फिटार की तरह नाक की तरह जैसे उड़ जाते नीचे से, धनुरासन, ताड़ासन, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई। चलो बताओ भैया विच योग आसन हेल्प्स टू, देखो कुबड़ पीठ पे होता है, अब जब आप सांप की तरह ऐसे उठोगे तो भुजंगासन भी फायदा करेगा, धनुरासन, धनुरासन भी आपको फायदा करेगा, और ताड़ आसन भी फायदा करेगा। सो ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। 23वां प्रश्न आपसे क्या कर रहा है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न। चिल्ड्रन विथ पुअर पोस्चर आर ऑफन एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग, खराब मुद्रा वाले बच्चों में आमतौर पर किस विकृति का खतरा होता है ज्यादातर? राउंड शोल्डर्स, लॉर्डोसिस,
फ्लैट फुट, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ भाई, खराब मुद्रा होगी तो राउंड शोल्डर भी हो जाएगा, लॉर्डोसिस भी हो जाएगा, ठीक है, फ्लैट फुट नहीं कह सकते हैं, बाकी ये दोनों होने के चांसेस होते हैं। सो ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, विच मसल ग्रुप नीड्स स्ट्रेंथनिंग टू रिड्यूस लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस को कम करने के लिए किस मांसपेशी समूह को मजबूत करना आवश्यक होता है भैया? एब्डोमिनल मसल्स, पेट की मांसपेशियों को, हैमस्ट्रिंग्स को, कूल्हे की मांसपेशियों को, हिप फ्लेक्सर्स को, या मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। बताओ भैया, लॉर्डोसिस को कम करने के लिए किस मसल ग्रुप को हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है? किसको? बिल्कुल एब्डोमिनल मसल्स जो होती है, हमारी पेट की जो मांसपेशियां होती है, उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है अगर आप लॉर्डोसिस को कम करना चाहते हैं तो, ठीक है। नाउ 25वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? Which posture defect mostly seen in swimmers? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन सी मुद्रा दोष अधिकतर तैराकों में, जो स्विमर्स होते हैं, उसमें कौन सी डिफॉर्मिटी ज्यादा देखी जाती है? राउंड शोल्डर्स, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, ठीक है, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? स्विमर्स में आपको राउंड शोल्डर्स भी देखने को मिल सकता है, झुक के काम कर, अधिकतर बहुत सी काइफोसिस की प्रॉब्लम भी आ सकती है, ठीक है। दो तो यहीं पे क्लियर हो रहा है, यानी मोर देन वन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, Which of the following is a long-term effect of untreated scoliosis? अनुपचारित स्कोलियोसिस का दीर्घकालिक प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में कठिनाई, बैक पेन, पीठ में दर्द, असमान कंधे यानी अनइवन शोल्डर्स, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताओ भैया, 26वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ, मोर देन वन ऑफ द अबव, तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है भैया आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच डिफॉर्मिटी रिजल्ट्स इन एक्सेसिव एंटीरियर पेल्विक टिल्ट? ठीक है, कौन सी विकृति अत्यधिक अग्रवर्ती पेल्विक झुकाव का कारण बनती है? लॉर्डोसिस, काइफोसिस, फ्लैट फुट, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई। बताओ भैया, कौन सी विकृति अत्यधिक अग्रवर्ती पेल्विक झुकाव का कारण बनती है भैया? बिल्कुल, अगर आप जाएंगे ऑप्शन बी, ऑप्शन ए लॉर्डोसिस, तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे भैया, ऑप्शन ए लॉर्डोसिस, ठीक है। अगले सवाल पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट एक्सरसाइज इज रिकमेंडेड फॉर नॉक नी करेक्शन? मेरी बात आप फिर से ध्यान से सुनिए, ये क्लास एलटी ग्रेड वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 ऑप्शन भूल जाइए, क्वेश्चंस को ध्यान में रखिए, ठीक है। व्हाट एक्सरसाइज इज रिकमेंडेड फॉर नॉक नी करेक्शन? नॉक नी को ठीक करने के लिए कौन सा व्यायाम अनुशंसित है भैया? साइड लाइन लेग रेजेस, साइड लेग रेज करना, वॉल स्क्वैट विथ बॉल, बॉल के साथ दीवार स्क्वैट, रेजिस्टेंस बैंड लेटरल वॉक, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या होगा भैया इसका सही जवाब? 28वें प्रश्न का, नॉक नी को ठीक करने के लिए कौन सा व्यायाम अनुशंसित है? बिल्कुल भाई, एक साइड से जो पैर को हम ऐसे खोलते हैं वो एक्सरसाइज भी बिल्कुल सही है, वॉल स्क्वैट विथ बॉल उस पर भी सही है, रेजिस्टेंस बैंड लेटरल वॉक बिल्कुल, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 29वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? चलो भैया, क्या कह रहा है? विच न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कैन कंट्रीब्यूट टू बोन डिफॉर्मिटी इन चिल्ड्रन? किस पोषक तत्व की कमी से बच्चों में हड्डियों की विकृति में योगदान कर सकती है भैया? कौन सी? विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फोरस, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताओ भैया, अब हड्डियों की बात हो रही थी, विटामिन डी तो सही होगा, अब कैल्शियम भी तो बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये दो तो एकदम सही हो गए, और कैल्शियम के साथ फॉस्फोरस भी तो इंपॉर्टेंट होता है, यानी ऑप्शन डी के साथ आप जाते हैं मोर देन वन ऑफ द अबव, तो आप बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, 30वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्कोलियोसिस ऑन रिब केज? ठीक है, स्कोलियोसिस का रिब केज में या पसली पिंजर जो हमारा होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, इट रिमेन्स सिमेट्रिकल या समान रहता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कॉज ऑन साइड टू
प्रोट्रूड, एक तरफ उभार आ जाता है। कॉज ऑफ फुली बॉडी रोटेशन, पूरे शरीर में घुमाव आ जाता है। ऑप्शन डी और ऑप्शन ई बताओ भैया। स्कोलियोसिस के रिब केज पर, पसली पिंजरा या पसली पिंजर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल भैया, एक तरफ क्या होता है आपके रिब केज में उभार आ जाता है, एक्स्ट्रा पार्ट दिखने लग जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? लॉर्डोसिस में कॉज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशंस, लॉर्डोसिस निम्नलिखित में से कौन सी जटिलताएं उत्पन्न कर सकता है भैया? लोअर बैक पेन, निचले हिस्से में दर्द हो सकता है पीठ के। मसल टाइटनेस, मांसपेशियों में जकड़न हो सकती है। स्कियाटिक नर्व कंप्रेशन, सियाटिक नर्व पर दबाव पड़ सकता है। ऑप्शन डी और ऑप्शन ई बताओ भैया। लॉर्डोसिस निम्नलिखित में से कौन सी जटिलताएं उत्पन्न कर सकता है भैया? बिल्कुल, निचले हिस्से में पेन हो सकता है आपकी बैक की, कमर के। ठीक है, मसल्स आपकी टाइट हो सकती हैं। ठीक है, और सियाटिक नस पर भी दबाव पड़ सकता है, इसलिए ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। फ्लैट फुट अफेक्ट्स द अलाइनमेंट ऑफ विच जॉइंट्स द मोस्ट, फ्लैट फुट सबसे अधिक किस जोड़ के संरेखण को प्रभावित करता है भैया? घुटने के जोड़ को, नी जॉइंट, कूल्हे के जोड़ को, हिप जॉइंट, टखने के जोड़ को, एंकल जॉइंट। ऑप्शन डी और ऑप्शन ई क्या होगा सही जवाब? फ्लैट फुट अफेक्ट्स अलाइनमेंट ऑफ विच जॉइंट्स, भैया देखो एंकल जॉइंट को तो अफेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, और एंकल पे अगर अफेक्ट करेगा तो 100% आपके हिप पे भी असर करेगा। ठीक है, यानी ये पूरा पार्ट कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो आपके नी पर भी असर कर सकता है। इस वजह से ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी, निम्नलिखित में से कौन सी संरचनात्मक विकृति नहीं है? क्लब फुट, नॉक नी, क्रियात्मक स्कोलियोसिस, फंक्शनल स्कोलियोसिस। ऑप्शन डी और ऑप्शन ई क्या होगा सही जवाब? क्या कह रहा है? कौन सी संरचनात्मक विकृति नहीं है? नाम से ही पता चल जाएगा आपको, यहीं पे लिखा है क्रियात्मक स्कोलियोसिस। यहाँ क्या पूछा है? संरचनात्मक विकृति, यानी ऑप्शन सी फंक्शनल स्कोलियोसिस के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। विच बेस इज यूज्ड फॉर स्कोलियोसिस करेक्शन इन एडोलसेंस, किशोरों में स्कोलियोसिस सुधार के लिए कौन सा ब्रेस उपयोग किया जाता है भैया? ठीक है, टेलर ब्रेस यूज किया जाता है। ठीक है, फिर मिलवॉकी ब्रेस को यूज करते हैं, बॉस्टन ब्रेस को यूज करते हैं। ऑप्शन डी और ऑप्शन ई बताओ भैया क्या होगा क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर? कौन सा ब्रेस यूज करते हैं स्कोलियोसिस में सुधार के लिए किशोरों में? ऑप्शन डी, तीनों ही यूज किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ दी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? विच डिफॉर्मिटी कैन बी बेस्ट डायग्नोस्ड बाय ऑब्जर्विंग स्पाइन कर्वेचर फ्रॉम द बैक, यानी किस विकृति का निदान सबसे अच्छा रीढ़ की पीठ से देखी गई वक्रता से किया जा सकता है? काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव बताओ भैया क्या होगा सही जवाब? किस विकृति का निदान सबसे अच्छा रीढ़ की पीठ से देखी गई वक्रता से किया जा सकता है? किसका? बिल्कुल स्कोलियोसिस का। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 आपसे क्या कह रहा है भैया? द पोस्चरल डिफेक्ट्स ड्यू टू लॉन्ग टर्म पुअर सिटिंग पोस्चर इज, दीर्घकालिक खराब बैठने की आदत के कारण उत्पन्न मुद्रा दोष है। लंबे समय तक आप खराब तरीके से, गलत तरीके से बैठ रहे हैं, उसकी आदत पड़ गई है, तो कौन सी विकृति होगी? फ्लैट फुट हो जाएगा, स्कोलियोसिस होगा, नॉक नहीं होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताओ क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन बी स्कोलियोसिस होने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है भैया? विच टाइप ऑफ स्कोलियोसिस कैन बी करेक्टेड थ्रू एक्सरसाइज एंड थेरेपी, कौन सी स्कोलियोसिस प्रकार व्यायाम और चिकित्सा से सुधारी जा सकती है? स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस, फंक्शनल स्कोलियोसिस, आइडियोपैथिक स्कोलियोसिस, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव बताओ भैया कौन सी है जिसको हम एक्सरसाइज और थेरेपी के साथ सही कर सकते हैं? ठीक है, फंक्शनल स्कोलियोसिस को हम सही कर सकते हैं भैया। ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, फंक्शनल। ठीक है, क्रियात्मक स्कोलियोसिस,
क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है आपसे? 38वां प्रश्न, अ पर्सन विथ वन शोल्डर हायर देन द अदर में सफरिंग फ्रॉम। देखो एक अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इस सेशन के बाद, इस 50 क्वेश्चन के सेशन के बाद ना डिफॉर्मिटी से आपको लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहीं से क्वेश्चन घूम फिर के आपके सभी एग्जाम में आएंगे। एक व्यक्ति जिसका एक कंधा दूसरे कंधे से क्या है, ऊंचा है, संभवतः किस विकृति से ग्रस्त है भैया? वो काइफोसिस से, लॉर्डोसिस से, स्कोलियोसिस से, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताओ भैया किससे? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल स्कोलियोसिस। ठीक है, ऑप्शन सी ऐसे हो जाता है ना। एक नीचे वो पुष्पा वाला ना, तेरी झलक कसरफी है, वो वाली हालत हो जाती है, स्कोलियोसिस हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्या कह रहा है? क्लब फुट मेनली अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी? क्लब फुट मुख्य रूप से शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? एंकल्स को, टखने पर, फीट पर, पैर पर, नी यानी घुटने पर, या मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या होगा सही जवाब? ठीक है, देखो घुटना तो होगा नहीं, फुट की बात कर रहा है, यानी एंकल और फीट में से कोई एक होगा। क्या होगा सही जवाब? फटाफट से बताओ, सभी के जवाब आने चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन बी फीट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। 40वां प्रश्न आपसे कह रहा है व्हाट शुड बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट काइफोसिस इन ग्रोइंग चिल्ड्रन? ठीक है बच्चे, बढ़ते बच्चों में काइफोसिस को रोकने के लिए किससे बचा जाना चाहिए? पुअर बैक पोस्चर, बैक बैग 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 सही है, बैग पीठ पर गलत तरीके से लटकाना, कंटिन्यूअस मोबाइल यूसेस, लगातार मोबाइल चलाना, प्रोलॉन्ग सिटिंग इन स्लाउचिंग पोजीशन, झुक कर लंबे समय तक बैठना, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। क्या होगा सही जवाब? भैया जाहिर सी बात है, ज्यादा गलत तरीके से बैग लटकाओगे तो भी दिक्कत आएगी, ज्यादा देर तक मोबाइल चलाओगे तो ऐसे घुसे रहोगे तो भी दिक्कत आएगी। ठीक है, और झुक लंबे समय तक झुक के बैठोगे तो भी ये प्रॉब्लम आपको, कुबड़ापन आपको देखने को मिलेगा, आपकी पीठ पीछे उभर कर आ जाती। खासकर लड़कियों को ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि उनका मैक्सिमम वर्क जो होता है झुक कर ही होता है। ठीक है, सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, घर पर सारे काम ऐसे बैठ के झुके झुके करते रहते हैं। 41वां प्रश्न, विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी क्रिएट्स अ हंच बैक लुक? देखो कौन सी विकृति शरीर को कुबड़ा जैसा बना देती है? यानी एक सिंपल सा जानिए, हंच बैक को हम क्या कहते हैं, ऐसे पूछा जा सकता है। लॉर्डोसिस, काइफोसिस, फ्लैट फुट, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल काइफोसिस को ही हम हंच बैक के नाम से भी जानते हैं भैया, कुबड़ कुबड़ कुबड़। 42वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? नॉक नी पुट एक्सेस प्रेशर ऑन विच पार्ट ऑफ लेग? नॉक नी किस पैर के हिस्से पर अत्यधिक दबाव डालता है? ठीक है, नॉक नी पैर के किस हिस्से पर अत्यधिक दबाव डालता है? आउटर नी बाहरी घुटने पर, भीतरी घुटने पर, इनर नी टखने पर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताओ भैया नॉक नी कौन से हिस्से पर ज्यादा दबाव डालता है? भीतरी घुटनों पर ज्यादा प्रेशर डालता है क्योंकि अंदर की तरफ टकराते हैं ना हमारे घुटने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। 43वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? विच इज अ विजुअल क्यू ऑफ फ्लैट फुट? फ्लैट फुट की एक दृश्यात्मक पहचान क्या है? हाई आर्क, ऊंची मेहराब, पद चिन्ह में मेहराब नहीं, नो आर्क इन फुटप्रिंट, फिर उंगलियां अंदर की ओर हो जाती है, टोस पॉइंटिंग इनवर्ड, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। बताओ भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लैट फुट की एक दृश्यात्मक पहचान क्या होगी भैया? नो आर्क इन फुटप्रिंट, पद चिन्ह में मेहराब नहीं। देखो हमारा मेहराब मीन्स जब क्या होता है, हमारे पैर के निशान कैसे पड़ते हैं, कुछ ऐसे, और जो सपाट पांव होते हैं उनका पैर एकदम सीधा होता है, नीचे के जो तलवे होते हैं। कभी भी चेक करना, गीले पे आओगे मिट्टी में चल के देखोगे तो ऐसे बीच में पतला दिखेगा पैर, तो मतलब सही है। अगर बिल्कुल प्लेन आ रहा है मतलब आपको फ्लैट फुट वाली डिफॉर्मिटी है, सपाट पांव की बीमारी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। ताड़ासना इज हेल्पफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉर्मिटीज? ताड़ासन निम्नलिखित में से किस विकृति में सहायक होता है? स्कोलियोसिस में, नॉक नी में, राउंड शोल्डर में, एक से अधिक, एक या कोई भी नहीं। बताओ भैया ताड़ासन, ताड़ासन आपके सभी में फायदे करता है भैया। ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम ऑफ राउंड शोल्डर्स? राउंड शोल्डर का एक लक्षण क्या है?
ठीक है। शोल्डर्स रोल्ड फॉरवर्ड, कंधे आगे की ओर लुढ़कते हैं। हेड स्ट्राइकिंग फॉरवर्ड, सिर आगे की ओर झुका हुआ होता है। कर्व्ड अपर बैक, ऊपरी पीठ में वक्रता आ जाती है। मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताओ भैया क्या होगा सही जवाब। राउंड शोल्डर्स के लक्षण क्या है? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव के साथ तो आप बिल्कुल सही होंगे। सभी के सभी इसके ऑप्शंस करेक्ट है भैया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट फ्लैट फुट अर्ली चाइल्डहुड। यानी बचपन में अगर फ्लैट फुट पता चल गया तो उसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है भैया। वॉकिंग बेयर फुट ऑन सैंड, रेत पर नंगे पांव चलना, टाइट शूज, टाइट जूते पहनना, सिटिंग विथ क्रॉस लेग, पैर मोड़ कर बैठना, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। बताओ भैया सबसे बेहतरीन तरीका क्या, अगर बचपन में ही पता चल जाए किसी कि बच्चे को फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है, क्या होगा? बिल्कुल नंगे पांव रेत पर वॉक करने से फ्लैट फुट, क्योंकि क्या होता है जब आप रेत पर चलते हो ना तो रेत हल्की सी दबती है, तो आपके बीच के पार्ट में क्या करती है, प्रेशर डालती है धीरे 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 धीरे। तो अगर रोज की हैबिट में है तो वो फ्लैट फुट को क्या किया जा सकता है, सही किया जा सकता है। ठीक है। 47th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, व्हाट पोस्चरल करेक्शन इज एडवाइस फॉर राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर के लिए कौन सा सुधारात्मक उपाय सुझाया जाता है। शोल्डर रिट्रैक्शन एक्सरसाइजेस, कंधे पीछे खींचने वाले व्यायाम, अवॉइड स्लाउचिंग, झुक कर ना बैठे, योग आसना लाइक भुजंग आसना जैसे योग, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव के साथ तो आप बिल्कुल सही हैं। ए बी सी तीनों ही करेक्ट होंगे इसके ऑप्शंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, फंक्शनल स्कोलियोसिस इज बेस्ट ट्रीटेड बाय। क्रियात्मक स्कोलियोसिस का सबसे अच्छा उपचार क्या है भैया। स्पाइनल सर्जरी, रीढ़ की सर्जरी कर दी जाए, करेक्टिव एक्सरसाइजेस सुधारात्मक व्यायाम कराए जाए, मेडिकेशन किया जाए दवाइयां दी जाए, या फिर ऑप्शन डी और ई। क्या होगा सबसे बेहतरीन, क्या होता है स्कोलियोसिस के लिए? करेक्टिव एक्सरसाइजेस। ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 49 का कह रहा है भैया, द एब्सेंस ऑफ मेडिकल मीडियल आर्च इन फूट इंडिकेट्स। ठीक है, पैर में मध्य मेहराब की अनुपस्थिति इंगित करती है। क्लब फुट, फ्लैट फुट, जेनुवेरम, उपरोक्त में से एक अधिक, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताओ भैया क्या होगा क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब? बिल्कुल फ्लैट फुट को इंडिकेट करती है। ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाएंगे तो आप बिल्कुल सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 50, चलिए 50वां प्रश्न क्या कह रहा है, विच मसल वीकनेस कंट्रीब्यूट्स टू राउंड शोल्डर डिफॉर्मिटी। किस मांसपेशी की कमजोरी राउंड शोल्डर विकृति में योगदान देती है। रोम्बॉइड्स, पेक्टोरल्स, ट्रेपेजियस, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। बताओ भैया किस मांसपेशी की कमजोरी राउंड शोल्डर में योगदान देती है भैया? रोम्बॉइड्स। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भैया ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। ठीक है, चलो 50 क्वेश्चन ये हमने क्लियर किए भैया किस चीज के, आपके डिफॉर्मिटीज इन फिजिकल एंड स्पोर्ट्स या फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के ऊपर। और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए ये है, क्या है समझिए। आज की वीडियो, कल की वीडियो मैंने बताया था कि जो हमारा भैया टेलीग्राम चैनल है, आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है उस टेलीग्राम चैनल पे, जो कि क्या है भैया, प्राइवेट है। ठीक है, और अभी भी वो ऑफर कंटिन्यू है। जस्ट ₹50 में आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है। ध्यान रखिएगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी, जहां आपको मिलेंगे हमारे नोट्स, सैंपल पेपर्स, ठीक है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट्स, ठीक है, और हमारी कंसल्टेंसी। ठीक, हमसे बात कर सकते हैं। आपको कोई भी किसी भी टॉपिक में इशू आ रहा है, हम उसको क्लियर कराने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होने के लिए सिंपल था, कुछ नहीं करना है आपको। स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पर 888131 और भैया 895, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे जस्ट लिखना है आपको क्या, ज्वाइन फॉर टेलीग्राम। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ प्रोवाइड करा दी जाएगी। सो आई होप आज की ये क्लास आपको बेहतर लगी होगी।
कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हमारा प्रयास, हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।